जिम्स हॉस्पिटल के निदेशक डायरेक्टर राकेश गुप्ता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां पे सुनने में आया है कि वहां पे हॉस्पिटल से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स का जो अनुदान प्रक्रिया है उसके विषय में बताया जाएगा। आप देखिएगा, जुड़े रहिएगा भारत वंदन न्यूज़ से। धन्यवाद। जो पद पे आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, ये सरासर गलत है। मैंने 21 जुलाई 2018 को यहाँ पे ज्वाइन किया था निदेशक, और मैंने करीब हमारे साथ 15 लोग थे जिससे साथ कंप्लीट किया है। पूरा सिलेक्शन कमेटी ने सारे डॉक्यूमेंट देखे थे, उसके बाद यहाँ पे हुए। जो इसमें मीडिया में जो खबर है उसको भी मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैंने 32 साल 3 महीने आर्मी में नौकरी करी है, जिसमें कि मैं 9 साल 7 महीने आर्मी में एज ए प्रोफेसर था। तो जो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं जिसमें कि 7 साल मैं AFMC में था और 2 साल में कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स था। सो ये उन्होंने जो भी देखा है वो मेरा लास्ट पोस्टिंग का खाली देखा है। उन्होंने मेरा लास्ट पोस्टिंग में 1.5 साल कमांड AFMC पूना में एज ए प्रोफेसर एंड हेड था। उससे पहले अप्रैल 2009 से जुलाई 2013 तक मैं AFMC में जब प्रोफेसर था। जुलाई 2013 से जुलाई 15 तक मैं कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में प्रोफेसर एंड हेड था पीडियाट्रिक्स का। और मेरे अभी सर्टिफिकेट है जो मेरे को MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया था। ये सर्टिफिकेट, ये इसमें सर्टिफिकेट में ये 14/7/2010 मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। उससे पहले माई सर्विसेज वर इक्वलेंट टू प्रोफेसर। इसके साथ में ये AFMC पूना का है, इसमें भी साफ लिखा है अप्रैल 2009 में प्रोफेसर, तब तक मैं था। तो अप्रैल 2009 से मैं प्रोफेसर हूँ। और ये DGFMS का सर्टिफिकेट है, इसमें भी मैं, ये है 15 मार्च 2017 का, बिफोर आई वेंट टू AFMC। इसमें भी जो प्रोफेसर है वो 6 साल 7 महीने था। तो मेरा जो टोटल प्रोफेसर है बिफोर आई वाज सेलेक्टेड वाज 7 साल 9 महीने था, जो कि सारे एविडेंस आपको दिखा दिए हैं। और जो पेपर में जो न्यूज़ है वो गलत है। और इसमें जो चाहिए था टोटल क्राइटेरिया था 5 साल एज ए प्रोफेसर, 5 साल एज ए प्रोफेसर, टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल। मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस था करीब 19 साल, और जो एज ए प्रोफेसर था वो था 7 साल 9 महीने। तो इस तक की बात क्यों आ रही है, क्यों शिकायत अब ये तो जिसने शिकायत की है आप उनसे पूछिए। ये मामला अभी आज हमने गवर्नमेंट को भी बता दिया है, और अपनी तरफ से अभी तक हमारे पास कोई इसकी इंटीमेशन नहीं थी। आज हमें इंटीमेशन मिला है तो हम अपनी तरफ से हम जवाब देंगे, और DGME को भी हमने बोला है कि इसका जल्दी क्लैरिफिकेशन दे देंगे ताकि ये मामला खत्म हो जाए। एक और मामला है जो चर्चा में रहा पीछे, कुछ भर्ती को लेके और उसको कुछ लेन देन। देखिए, आरोप को एनोनिमस कंप्लेंट थी जी ना, एनोनिमस कंप्लेंट कोई भी लिख सकता है। अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, आप आउटपुट देखिए। अगर एक आदमी भी आप ले आइए, हमारे अस्पताल पूरा खुला है, जो ये कह दे कि भर्ती में क्या किसी भी चीज़ में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, भर्ती हो, किसी चीज़ में भी 1 पैसे का कहीं पे भी लेन देन हुआ। मैं हूँ आपके सामने, और मैं मैदान भागने वाला नहीं हूँ। मैं इसको जो भी है इसको मामले को ख़त्म करूँगा, और मैं और अपनी ताकत से जितना मरीजों की और संस्थान की सेवा कर सकता हूँ वो करूँगा। जी धन्यवाद। ठीक है। कोशिश किया है कि जितना से ज़्यादा पेशेंट के लिए वो केयर कर सकते हैं, जितना गिव बैक टू सोसाइटी वो दे सकते हैं। एंड आप सभी को पता होगा, कोविड में हमने दिन रात काम किया है, एंड पूरे प्रदेश में हमारे अस्पताल को 67 इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज में प्रथम स्थान मिला था। उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स, मैक्सिमम रिसर्च, मैक्सिमम इनोवेशन, एंड बहुत सारी चीज़ें करी हैं। साथ साथ हमारा ये भी उद्देश्य है कि हम इस संस्थान को कैसे सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं, और उसके लिए भी प्रयास जारी है। पिछले 1.5 साल में हमने करीब 23 करोड़ रुपए का, आई विल नॉट से प्रॉफिट बट इनकम अस्पताल का हुआ है, जिसमें 13 करोड़ हमारे पेशेंट चार्जेस हैं, 10 करोड़ से ऊपर हमारा CSR है। एंड ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है। हमें बड़ी अच्छी, हमारे पास फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन है,
हमने पेशेंट केयर पे काफ़ी काम किया है। पेशेंट जब हमने ज्वाइन किया था तब 50 से भी कम कभी कभी एडमिशन थे। आज की डेट में 400 से ऊपर एडमिशन हो रहे हैं, 2000 से ऊपर मरीज आते हैं। एंड मरीजों के लिए जो खास सुविधाएं हैं, CT स्कैन, MRI, डायलिसिस, डायबिटीज़, इन सब के लिए सुविधा शुरू करी है। HIV पेशेंट्स के लिए सुविधा शुरू करी है। MDR ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने एक नया वार्ड बनाया है। एंड इसके साथ साथ हमने पेशेंट के लिए ई-संजीवनी, जिसमें वीडियो कंसल्टेशन पेशेंट्स का करते हैं, उसमें भी हमारे प्रदेश में दूसरा स्थान है। 70,000 से ऊपर ज़्यादा लोगों को हम दे चुके हैं उसकी सेवाएं। साथ में हमने मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में हमने MBBS शुरू किया, साथ साथ में हमने DNB स्टार्ट किया। उसी के साथ में हमने कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल 6 महीने के अंदर हमने बना के तैयार किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और हमें देखने के बाद में प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टार्ट किया है। इसके साथ में रिसर्च में हमने काफ़ी प्रगति करी है, जिसमें कि हमारे 180 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे चल रहे हैं, जिसमें 20 प्रोजेक्ट्स हैं कि जिनको ICMR से फंडिंग मिली है। उसमें करीब 3 करोड़ से ऊपर की फंडिंग है। हमारे MBBS के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र भी उसमें रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कि 10 से ऊपर उनके प्रोजेक्ट्स हैं। एंड हमारी रिसर्च की प्रगति को देखते हुए ICMR ने हमें VRDL और MRU दोनों हमें उन्होंने यहाँ पे अवार्ड करी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी भी नए मेडिकल कॉलेज का। सो तीनों क्षेत्रों में हमने काफ़ी प्रगति करी है, निरंतर करते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम एक ऑर्गन डोनेशन का, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम हमारे यहाँ पे जितनी भी आकस्मिक या मृत्यु होती हैं एंड उन पेशेंट से, उनसे घर वालों से उनको मोटिवेट करके हम चाहते हैं कि एक मरीज से 10 लोगों को हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, जिसका शासन ने हमें परमिशन दे दिया है। कल हमारी ट्रेनिंग भी हो गई है और हम कोशिश करेंगे कि हर महीने कम से कम 1 से 2 मरीजों, उनके घर वालों को मोटिवेट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गन डोनेशन करा सकते हैं। तो ये है। एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमारा बहुत ध्यान है। हमारी लैब सारी NABL हो गई हैं, NABH का भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते थे। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें पिछले 2-3 दिन में हुई हैं, कुछ अखबारों में कुछ गलत खबरें जो छपी हैं, तो ये भी एक हमारा उद्देश्य था कि हम उनको बुला के आपको क्लैरिफाई कर दें। और मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आई एक्चुअली अप्रिशिएट द क्रिटिकल फीडबैक। कुछ जो कमियां हैं उनको आप उजागर करिए, लेकिन उससे पहले आप हमारा पक्ष भी ले लीजिए, रादर देन वन साइडेड। बिकॉज पूरी कहानी जो हमारे मतलब अच्छा हम कर रहे हैं, तो 100% हम लोगों को संतोष नहीं कर सकते, लेकिन जो 5 या 10% लोग संतोष नहीं हो पाते हैं, वो कुछ खबरें एक तरफ की देते हैं, जिसकी वजह से कि गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर हमारा एजेंडा कि हम आपको बुला के जो चीज़ें हैं मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो उसमें आज के पेपर में भी दैनिक जागरण से कौन आए हैं, दैनिक जागरण से, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ये इन्होंने किसी को भेजा है, हमने विकास जी से बात किया था, कोई आए हैं सीनियर पर्सन जो हमारा पक्ष रख सकते हैं, है ना। वरना तो हमें कुछ और स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि अगर गलत खबर छापेंगे वन साइडेड, तो फिर हमारे पास भी हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मतलब इस टाइप की इसमें मतलब इंडिविजुअल से ज़्यादा मेरे को लगता है संस्थान की कोई भी छवि को कुछ आंच नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द होल एम ऑफ मेरा बनाने का। सो इसका मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी देना चाहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक जो आज के पेपर में निकला है, खासतौर से कि जब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था मेरा, उस सिलेक्शन में मैं योग्य नहीं था। दिस वाज द एलिगेशंस व्हिच हैज बीन पुट अगेंस्ट मी, और मेरे पास उसका एडवर्टाइजमेंट भी है। उसका एडवर्टाइजमेंट में था कि आपका यहाँ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का
टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 5 साल आपको प्रोफेसर होना चाहिए। जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अप्रैल 1986 में मैंने ज्वाइन किया था आर्मी। 32 साल 4 महीने मैंने आर्मी में नौकरी किया है और पिछले 4.5 से मैं यहाँ हूँ। मैंने 21 जुलाई 2018 को संस्थान ज्वाइन किया था। 20 जुलाई 2018 तक जो मेरा क्वालिफिकेशन था, और टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा करीब 17 साल था, और मेरा एज ए प्रोफेसर 7 साल 7 महीने, जिसका मैं आपको अगर एविडेंस दिखाना चाहता हूँ कि अप्रैल 2009 से अगर आप देख रहे हैं, ये MCI का सर्टिफिकेट है। मैं आपको इसकी कॉपी भी दूंगा। MCI का सर्टिफिकेट है, राइट। ये मैंने कॉपी भी आपको बना ली है। आप अलग अलग पेपर वाले ले सकते हैं। ये MCI का सर्टिफिकेट है, मैं आपको दे रहा हूँ सबको सर्टिफिकेट के, जिसमें लिखा है 14/7/2010 का है। 14/7/2010 का ये सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट AFMC पूना का है। ये कोई मैंने नहीं बनाए हैं, ये संस्कृत के बने हुए हैं। जिसमें अप्रैल 2009 से मैं एज ए प्रोफेसर बन गया था। अप्रैल 2009 से लेके, और मैंने ज्वाइन किया है जुलाई 2018 में, है ना। सो टोटल आप लगा लीजिए कितने साल होते हैं। एंड उससे मैं 5 साल AFMC में था। उसके बाद 2 साल में कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में था, और फिर दोबारा AFMC में आया था। सो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा, इसमें 17 साल और एज ए 7 साल 7 महीने प्रोफेसर का है, जिसका मैं आपको भी एविडेंस दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी खबर निकली है उसको थोड़ा सा इसको काउंटर करें, और इसके आगे दैनिक जागरण से खासतौर से मैं आज को चिट्ठी भी लिख रहा हूँ आपको। एंड इसको आप जो भी गलत खबर छापी है इसके भी कॉपी है, तो हम उसको भी इसमें चाहते हैं कि आप लोग इसको काउंटर करें, उसको इसका जो भी छापना है वो आप छापें। ठीक है, सो धन्यवाद। अभी मैं आपके सवाल ले लूँगा जो भी होंगे। मैं आपको एक एक कॉपी में इनको भिजवा दूँ। आप लोग थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दो, तो मैं थोड़ा सा आई ऑल्सो गेट बाय। काफ़ी लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ पहले, तो एक्शन नहीं होता है। एंड उसने शासन ने भी 1 महीने दिया कि भाई अगर कोई एफिडेविट है, कोई भी क्लास 1 ऑफिसर के साथ अगर कोई ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, तो आपको एफिडेविट के साथ एविडेंस के साथ पूछते हैं। तो कोई भी एविडेंस और वो नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट शासन ने वो खारिज कर दिया है। एंड ये वाला जो एलिगेशंस है, ये भी आई डू नॉट नो अंकित शर्मा ने किसी ने दिया है। एंड ये भी मैंने आज आई स्पोकन टू माननीय मुख्य सचिव जी से भी बात कर लिया है। मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात कर लिया है, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसका जल्दी से वहाँ से भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ अपने क्रिटिक्स को, जिन्होंने ये किया है, क्या वो संस्थान को बदनाम करना चाहते हैं या वो समझते हैं कि ब्रिगेडियर गुप्ता को दबा सकते हैं, तो इनकी गलतफहमी है। मैं ना किसी से पहले कोई डर के यहाँ काम किया है, ना किसी के दबाव में काम किया है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरह से मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर सकूँ। दैट इज़ माई होल एम। हमारे फाइनेंस ऑफिसर भी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनुराग भी हैं, फैकल्टी इंचार्ज एडमिन है। तो मेरी तरफ से पूरा आप लोग पता है संस्थान इट इज़ ओपन, एवरीथिंग इज ओपन। चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, चाहे हमारा पेशेंट केयर का है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। और आपको ही पता है कि दिस हॉस्पिटल इज ओपन ऑल 24/7। किसी भी प्रेस को, किसी भी मीडिया को हमने कभी भी आज तक मना किया हो कहीं भी जाने से। सो वी आर ऑल ओपन टू यू। अगर आप लोग सवाल लेते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ की बस मुझे बात कि जो आया है जांच के लिए,
तो जांच के लिए मतलब जैसे शिकायत पर जांच तो बहरहाल हुई है, जांच तो की कराई नहीं, जा वो रही है। 29/11 की चिट्ठी है। जी संयुक्त सचिव ने आपसे 29/11 की मांगी चिट्ठी है। है। 29/11 में चिट्ठी में मेरे को भी प्रेस के द्वारा चिट्ठी आई थी, मेरे पास वो मेरे को कॉपी नहीं है जी वो कॉपी मेरे पास नहीं है। वो कॉपी किसी प्रेस के किसी भाई ने मेरे को भेजी थी, तभी मेरे को लगा कि कुछ इसमें हम अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे अगर हमारे पास कुछ नहीं आएगा। लेकिन अभी एक पेपर में निकल गया है तो मैं अपना पक्ष आज भेज दूंगा। और DGME को जिन्होंने बोला है कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, तो मैं लगता है अगले आज या कल में वो खत्म हो जाएगी इंक्वायरी। और जब आप बहरहाल मतलब जांच के लिए आया तो है वहाँ से नहीं, वहाँ से DGME गया, हमारे पास कुछ नहीं आया। एज ऑफ डेट जांच वहाँ गई, मेरे पास कुछ नहीं आया। जी ये संयुक्त सचिव ने तो आपको लेटर भेजा है ना सर, वो अभी नहीं, आपको रिसीव नहीं हुआ है। नहीं आया नहीं, इसलिए करूँगा कॉपी हमारे पास नहीं है। आपको चिट्ठी देखनी है वो मेरे पास वो भी है। इसमें कोई मेरे को नहीं लिखा है, उन्होंने DGME को लिखा है। भाई कोई भी किसी ने कंप्लेंट करी है, बिकॉज हमारे भी अगर 90 दोस्त हैं तो 10 हमारे क्रिटिक्स भी हैं, है ना। दैट इज माई स्ट्रेंथ कि इन्होंने बजाय हमें भेजने के वो मीडिया को दे दी तो मीडिया ने निकाल दिया। तो ये मतलब इट हैज टू बी वेरीफाइड। सर, जो इंटरनल ऑर्गन्स की प्रक्रिया आप शुरू करने जा रहे हैं, अंगदान की प्रक्रिया, तो उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं जो हम दूसरे पेशेंट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? इसमें 2 आईज दे सकते हैं हम लोग, किडनी दे सकते हैं हम लोग, लिवर दे सकते हैं, ये मेन है। इसके साथ में हार्ट का भी जहाँ रिक्वायरमेंट होता है वो भी दे सकते हैं, इंटेस्टाइन भी दे सकते हैं, और कोई भी टिश्यू, हाथ अगर किसी का कट गया है तो हाथ का। तो ये सारे के सारे हैं। 10 लोगों को अगर उसका पूरा यूटिलाइज करते हैं तो हम दे सकते हैं। तो सभी सुविधा है यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने की? नहीं, हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है। ये ट्रांसप्लांट की हमारा जो परमिशन मिली है वो नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर का मिला है। तो हम लोग नोटो है जो एक एपेक्स बॉडी है, तो हम उनको बता देंगे कि भाई हमारे पास ऑर्गन्स अवेलेबल हैं। और ये नेशनल रजिस्ट्री होती है जिसके थ्रू ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, एम्स में, PGI में, आर्मी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट में, वो लोग अलॉट करते हैं। तो वहाँ से लोग आते हैं, रिट्रीव करके ले जाते हैं। और ये जरा ना, सो दिस इज ऑल हियर से, दिस इज संस्थान को हमें उसमें नियुक्ति हुई होगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स तो चेक किए होंगे। हाँ, जो तो